एक छोटे से गांव में रवि अपनी बीमार माँ के साथ रहा करता था। रवि लगभग 22 वर्ष का था और पढ़ा लिखा भी था, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। सब जगह नौकरी की मारामारी थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार थे। क्या हुआ? आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं माँ, सब जगह ढूंढ लिया, अब लगता नहीं मुझे कोई नौकरी भी देगा। क्या फायदा हुआ मेरा इतना पढ़ने का, जब मुझे बेरोजगार ही रहना था। ऐसा मत सोचो रवि, तुम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हो। ऊपर वाला हर किसी को रोटी देता है, हमें भी देगा। जब तक तुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक तुम कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते? कैसा व्यापार माँ? कुछ भी, जैसे कोई चीज बेचने का। गांव में आए दिन कुछ न कुछ नया खाने का व्यापार आता है। तुम भी कुछ खोलने की कोशिश करके देखो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रवि गांव के बाजार में आकर देखता है तो वहाँ उसे सैंडविच, मैगी ऐसे कई सारे ठेले दिखाई देते हैं। तभी रवि को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। क्या हुआ, इतनी जल्दी लौट आए? माँ, मुझे समझ आ गया है कि मैं किस चीज का व्यापार करूँगा। क्या? आलू के चिप्स बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को पसंद है और इन्हें बनाना भी आसान है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा और इसकी लागत भी कम है। हाँ माँ, मैं कल से ही आलू चिप्स बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह रवि ने गांव के बाजार में अपना एक ठेला लगाया, जहां वो खुद आलू के स्लाइस करके अच्छे तेल में तलकर बेचने लगा। ठेला लगाते ही ग्राहक आना शुरू हो गए। कैसे दिए ये चिप्स? 30 रुपए के पाव किलो। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ते हैं। कल दुकान से लिए तो 50 रुपए के पाव थे। एक काम करो, तुम मुझे पाव किलो दे दो। अगर मेरे बच्चों को अच्छे लगे तो और ले जाऊंगी। जी दीदी। रवि ने पाव किलो आलू के चिप्स तोलकर उस औरत को दे दिए। इसके बाद कई ग्राहक आए। आलू चिप्स बच्चों का तो मनपसंद नाश्ता था। एक ही दिन में रवि का व्यापार सेट हो गया। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और वो अच्छी खासी कमाई कर रहा था। पर रवि की कमाई रघु को खटक रही थी। रघु भी फरसान बनाकर बेचा करता था, पर कभी भी उसे ये आइडिया नहीं आया था कि आलू चिप्स भी गर्मा गर्म बेचे जा सकते हैं। इसका ठेला तो खुलते ही गांव वालों का मन पसंद हो गया। काश मैं इससे पहले ये ठेला खोलता, पर कोई नहीं। मैं अब खोल लूंगा और इससे कम दाम में आलू के चिप्स बेचूंगा। अगले ही दिन रघु ने रवि के बगल में ही अपना एक ठेला खोला और ठेले पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिया। दाम 30 रुपए किलो। कम दाम देखकर गांव के ज्यादातर लोग रघु के ठेले पर गए। आओ आओ, जल्दी आओ, गर्मा गर्म आलू चिप्स ले जाओ, वो भी कम दाम में। आओ आओ, जल्दी आओ। मुझे 1 किलो बांध दो भैया, मुझे आधा किलो। रघु के वजह से रवि के ज्यादातर ग्राहक टूट गए। सारे गांव वालों को आलू चिप्स तो खाने थे, पर कम दाम में। रवि का धंधा जैसे ठप हो गया। वो बहुत परेशान था। उस दिन उसने कुछ खास कमाई नहीं की थी। अगले कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। सारे ग्राहक रघु के ठेले से ही आलू चिप्स खरीद रहे थे। रघु तो बहुत ज्यादा खुश था। अब रवि सोचने लगा, ये रघु आलू चिप्स इतने कम दाम में कैसे बना ले रहा है? मेरी तो लागत ही 30 रुपए है और ये 30 रुपए में चिप्स भी बना ले रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन रवि ने रघु का पीछा किया। तब उसे समझ में आया कि रघु सड़े हुए आलू और सस्ता सा तेल खरीदता है। अगली सुबह रवि मुखिया जी के घर गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। तो ये रघु गांव वालों की सेहत के साथ खेल रहा है। अब इसे अच्छा मजा चखाएंगे। वो अपना गुनाह खुद कबूल करेगा। पर कैसे? मुखिया जी ने रवि को एक युक्ति बताई। रवि ने रोज की तरह ठेला खोला। बगल में रघु ने भी ठेला खोला कि तभी दूर से मुखिया जी किसी अनजान आदमी के साथ चले आ रहे दिखाई देते हैं। अरे रघु भैया, सुनो तो। बोल बोल, मेरे पास तेरे जैसा समय नहीं है बर्बाद करने को। जो बोलना है जल्दी बोल। वो देख रहे हो, मुखिया जी के साथ कौन आ रहा है? कौन है वो? फूड ऑफिसर। क्या फूड इंस्पेक्टर? फूड ऑफिसर का नाम सुनते ही रघु की हालत पतली हो गई। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। अब रघु भैया वो आपको नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब? सब कुछ सच सच बता देना, वरना सुना है कि फूड वाले पुलिस इंस्पेक्टर से बहुत कुटाई करवाते हैं। रघु बहुत ज्यादा डर गया था और जैसे ही मुखिया जी और वो आदमी उसके ठेले पर आए, रघु उनके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं मानता हूँ कि मैं सड़ा हुआ आलू और बेकार तेल इस्तेमाल करता हूँ, पर मेरी माँ की कसम आगे से कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल में मत डालो। सारा गांव रघु को देख रहा था और रघु की असलियत सारे गांव को पता चल गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। गांव वालों ने मिलकर रघु की बहुत पिटाई की।
रघु का आलू चिप्स का ठेला बंद हो गया और एक बार फिर से रवि का धंधा चलने लगा। रघु को अपने लालच का फल मिला और रवि को अपनी ईमानदारी का।